प्रदेश की योगी सरकार जहां महिलाओं को सुरक्षा एवं महिला अपराधों के प्रति सतर्क एवं सजग है, वहीं परशुरामपुर पुलिस आरोपियों से मिलकर मामले को रफा दफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ऐसे कई मामले हैं जो कि परशुरामपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। अक्सर यही होता है, जब उच्चाधिकारियों का हस्तक्षेप होता है तभी जाकर स्थानीय पुलिस की कार्यशैली थोड़ा बहुत सुधार होता है। ताजा मामला बस्ती जनपद के परशुरामपुर थाने का है। बीते 19 अगस्त को ग्राम उदयपुर निवासिनी शाहजहां बानो पत्नी हमीरुद्दीन को उसी के गांव के दयाशंकर यादव पुत्र रामदीन यादव ने युवती के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके घर में घुसकर असलहे की नोक पर दुष्कर्म कर डाला और जब पीड़िता ने गुहार लगाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसके बच्चे और पति को जान से मारने की धमकी देकर मुंह बंद रखने को कहा। परिवार की आबरू एवं बच्चों की जान बचाने की मंशा से पीड़िता मौके पर तो चुप रही, लेकिन जब उसका जमीर उसे झकझोरा तो उसने अपने पति को घटना की सूचना दी। पति ने उससे थाने में जाकर तहरीर देने की बात कही, तब हौसला बनाकर किसी तरह थाने पहुंची और थाने पर पीड़िता को न्याय के बदले जलील होना पड़ा। युवती की माने तो स्थानीय पुलिस कार्रवाई के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत का डिमांड कर डाला। कहा कि अगर पैसा दोगी तभी कार्यवाही होगी, अन्यथा नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर आरोपी दयाशंकर की पत्नी दयाशंकर यादव की पत्नी मीरा देवी, उसकी लड़की पिंकी और रिया लड़का मनोज कुमार है, जो पीड़िता को पैसे का धौंस दिखाकर कहा कि हमारे पास पैसा है, हमको कुछ नहीं होगा और तुमको जहां भी जाना है जाओ, शिकायत करो, हम लोगों ने थानेदार को पैसा दे दिया है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जब मामले की पूरी जानकारी पीड़िता ने अपने पति को दोबारा दिया तो वह वापस घर आया और अपनी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए थाने से लेकर उच्चाधिकारियों के दरवाजे खटखटाना शुरू किया। कार्रवाई का आश्वासन तो लगभग सभी जगह से मिला, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मात्र खानापूर्ति ही हुई। में थक हार कर पीड़िता अपने पति के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचकर अपनी आपबीती सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि उसके पति काम के सिलसिले में बाहर रहते और घर में अपने एक बेटी और 2 बेटों के साथ अकेले रहते हैं और इस घटना से मैं सदमे में आ गई थी और पुलिस भी आरोपियों से मिलकर मामले में लीपापोती कर रही थी। पिछले 20 तारीख को सीओ हरैया दरखास्त देकर लेकर मामले से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि कार्यवाही होगी और दोषी नहीं बचेंगे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। युवती की माने तो दयाशंकर घटना के बाद कई बार उसके मोबाइल पर दोबारा मिलने के लिए फोन और मैसेज करता है। मजबूरन विवश होकर मुझे मीडिया एवं पुलिस कप्तान के समक्ष अपने लिए न्याय की गुहार लगानी पड़ी। परशुरामपुर पुलिस ने दयाशंकर यादव से पैसा लेकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया और वह दिल्ली भाग गया। अगर मुझे पुलिस अधीक्षक महोदय के हस्तक्षेप पर भी नहीं न्याय मिला तो विवश होकर मुख्यमंत्री के यहाँ जाने के लिए जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आप कहाँ से आए हैं, क्या मामला है? आए हैं सब उदयपुर कला से आए हैं। हमारे क्या नाम है 19 तारीख को हमारे घर में, कब 19 अगस्त हाँ आए थे। वहाँ पे घर में हमारे घुसके दयाशंकर गांव के रहने वाले बलात्कार हमारे साथ किया। मैं थाने पे गई, वहाँ पे 15 दिन तक मुझे दौड़ाते थे। दौड़ा के उसके बाद मुझे बैठा दौड़ा के मेरी कार्रवाई वहाँ पे नहीं हुई। हरैया आई, वहाँ से साहब किया, वहाँ पे कोई दरखास्त लिखा, वहाँ पे कोई मेरा कार्रवाई नहीं हुआ। उसने घर पे भेज दिया, कहा कि जाइए आपका कार्रवाई करेंगे। आज आप कप्तान के यहाँ आई है? कप्तान साहब आज मैं आई कप्तान साहब के यहाँ पे दरखास्त लेकर, मुझे न्याय चाहिए। ये बताइए कि इस घटना की सूचना जब आपने अपने जो है स्थानीय थाने को परशुरामपुर पुलिस को दिया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे बुला के 15 दिन तक बुला कर मुझको कार्रवाई वहाँ पे नहीं किया। उसने वीडियो मांगा, फोटो मांगा कि लेकर आइए तभी मैं मुकदमा दर्ज करेंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद सीओ साहब से आप मिले तब उन्होंने क्या? साहब से मिले थे हरैया, तो वहाँ पे दरखास्त थी, बयान मेरा लिया था। उसने कहा घर जाओ मैं कार्रवाई करूंगा, उसने कुछ नहीं किया था। अब आप बताइए कि इसकी सूचना जब आपने अपने पति को दिया, तो पति तो बाहर रहते कहीं? हमारे पति बाहर रहते थे, सूचना दिया था उसको, वो वापस वहाँ से आ गए थे। जी, मुझे न्याय चाहिए, बस हम कुछ नहीं चाहिए। जब ये घटना आपके साथ हुई तो उस समय आप जो है आपके परिवार वाले कहाँ थे? हमारे ससुर धान रखा के खेते गए थे,
वहाँ पे हमारे घर पे कोई नहीं था। मैं अपने 2 बच्चे को लेकर घर में अकेली थी। इसने जबरदस्ती घर में के बलात्कार किया। उसने कट्टा लेकर कहा कि अगर आवाज दोगी तो तुमको भी मार डालेंगे, तुम्हारे 2 बच्चे हैं उसको भी जान से खत्म कर देंगे। इसलिए मारे डर के मैं नहीं कुछ बोली उसको। यानी कि बच्चों को जान से मारने की धमकी दे करके आपके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करते थे। फिर उसके बाद जो है कभी आज तक उसका फोन वगैरह कुछ आया? उसका फोन आया था। एक चक्कर 12-22 फोन किए थे, एक चक्कर 8 फोन आया था, एक चक्कर 15 भी फोन आया था। उसका मैसेज भी हमारे मोबाइल पे भेजता था। क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे बुलाने के लिए कि यहाँ मिलो, वहाँ मिलो। मैं उसको मिनाहा कर रही हूँ लेकिन मानता नहीं है। वो कहा, ये भी कहा कि अगर तू कहीं थाने पे जाओगी, कहीं केस करोगी तो जान से तुम्हें खत्म कर दूंगी। हमको भी धमकी दिया, हमारे परिवार को धमकी दिया, सबको घर भर को धमकी दे रहा है। यानी सबको जान से मारने की धमकी दे? हाँ, सबको जान मारने से धमकी दिया। और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया जी।